हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। हम आपको टॉपिक क्लियर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन पे। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक को या डेफिनेशन को, आंसर्स को किस तरीके से लिखा जाए, उसकी प्रॉब्लम रह जाती है। तो ये हमारी वेबसाइट आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगी। इसमें मेन इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस 3 हेडिंग्स हैं जिसमें कि आपको नोट्स मिलेंगे। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स हैं। जब आप इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, फिर उसके बाद भी हाई टेक्स्ट बुक, और उसके बाद आपके पास चैप्टर्स खुलते हैं। हम द लिटिल गर्ल देखते हैं। जब आप द लिटिल गर्ल पे पहुंचते हैं तो उसमें स्टोरी, एक्सप्लेनेशन और फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, उसमें आपको वहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमने द लिटिल गर्ल को ओपन किया है। ये स्टोरी है जो कि चैप्टर की स्टोरी को हमने एक्सप्लेन किया है। वर्ड मीनिंग देखने हैं तो आप इस तरीके से ये वर्ड मीनिंग पे जा सकते हैं। वर्ड मीनिंग हमने टेबल फॉर्म में करे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में वर्ड्स के मीनिंग को दिया है। इसी तरीके से यदि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज खुलता है। पहले एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर आप अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करिए, क्लास पे क्लिक करिए और टॉपिक पे क्लिक करिए। सेम मेथड आपको वर्कशीट पे अप्लाई करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट आपको रिटन मटेरियल के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए इंग्लिश बुक है बीहाइव और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। इसमें हम कर रहे हैं द लिटिल गर्ल, जिसमें कि हमने स्टोरी को किया है, वर्ड मीनिंग्स को किया है। उन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट एक हेडिंग है, उसके अंदर 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हैं, 1, 2 एंड 3। तो अभी हम 2 पार्ट्स को लेंगे, 1 और 2। तो पहला ये क्वेश्चन है, इसमें ए और बी 2 साइड दी हुई हैं और हमें कहा है गिवन बिलो आर सम इमोशंस दैट कैज़िया फेल्ट, मैच द इमोशंस इन कॉलम 1 टू कॉलम बी। कॉलम 1 में भी इमोशंस हैं, कॉलम बी में भी कुछ आइटम्स दिए हैं, हमें उस कैज़िया के इमोशंस को मैच करना है। तो आंसर के लिए हमने क्या किया कि जो अभी हमने टेबल देखी थी उसको एज इट इज लिख लिया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला है फियर और टेरर। फियर और टेरर हमने आंसर की टेबल में लिख दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है फादर कम्स इनटू हर रूम टू गिव हर ए गुड बाय किस। जब फादर कैजिया के रूम में आते थे गुड बाय किस के लिए, तो क्या उसे डर लगता था? हाँ, उसे डर लगता था। तो उसको हमने आंसर शीट में बी के नीचे लिख दिया है। सेकेंड है नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोज फेंटर। तो नॉइज ऑफ द कैरियज जब धीमी होने लगती थी तो क्या कैजिया को डर लगता था? नहीं, कैजिया को डर नहीं लगता था, तो हम सेकेंड को आंसर शीट में नहीं लिखेंगे। अब थर्ड है फादर कम्स होम। जब पापा घर आते थे उसके, तो हाँ उसे डर लगता था, आंसर शीट में हमने इसको नोट कर दिया है। फिर है स्पीकिंग टू फादर, यस वो डरती थी। फिर है गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम। तो क्या उसे डर लगता था? हाँ भाई उसे डर लगता था, तो हमने फिफ्थ में उसको इंक्लूड कर लिया है। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको स्टोरी में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप हमारा स्टोरी वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर सिक्स्थ है फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स asleep। जब वो रात में अकेली थी, फादर ने उसको जब कंफर्ट फील कराया तो वो आराम से सो गई। क्या उसे तब डर लगा? नहीं, तो हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी आंसर शीट में फियर और टेरर हेडिंग के अंदर। अब है सेवेंथ फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग। जब उसके फादर सोफा पे लेट जाते थे तो क्या उसे डर लगता था? कि हाँ उसे लगता था, तो हमने इसको आंसर शीट में इंक्लूड कर लिया है। इस तरीके से कॉलम ए का एक इमोशन फियर और टेरर उसको हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा है ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। तो सबसे पहले उसको आंसर शीट में इंक्लूड किया। अब हमने अधिकतर तो सब कवर कर दिए हैं, बचा क्या है वो देख लेते हैं। नॉइज ऑफ द कैरियर्स ग्रोज फेंटर। तो जब कैरियज की आवाज़ कम होने लगती थी तो उसे क्या लगता था? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। तो ये सेकंड इमोशन के साथ आ जाएगा। फिर थर्ड है फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले इसको हम अपनी आंसर शीट में इंक्लूड करते हैं। और अब बचा क्या था हमारे पास? फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप। तो उसको बहुत अच्छा लगा था, फनी फीलिंग आई थी, उसको अंडरस्टैंड कर पा रही थी वो अपने पापा को, तो ये हम आंसर शीट में इंक्लूड कर देंगे।
फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल्स अस्लीप। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी टेबल को कंप्लीट कर लिया है, आंसर को कंप्लीट कर लिया है। वो क्वेश्चन का पार्ट समझाने के लिए हमने कॉपी किया था, तो अब हमने उसको यहाँ से हटा दिया है। फिर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम क्वेश्चन करते जाएंगे और आंसर आपको बताते जाएंगे। फर्स्ट है, वाई वॉज कैजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? क्यों डरती थी? क्योंकि हर फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड अ वेरी एंग्री मैन। हु आर द पीपल इन कैजियाज फैमिली? कैजिया की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स थे? उसकी मॉम थी, फादर थी और हर ग्रैंड मदर। फिर है, व्हाट वाज कैजियाज फादर्स रूटीन? कैजिया के फादर का क्या रूटीन था? कैजियाज फादर वेंट टू वर्क इन मॉर्निंग एंड कम बैक इन इवनिंग। अब इस क्वेश्चन के भी पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, वो ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे? ऑफिस जाने से पहले वो कैजिया के रूम में आते थे। ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको प्यार करते थे। सेकेंड है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस वो क्या करते थे? ही आस्क्ड फॉर टी, स्लीपर्स, न्यूज पेपर्स इन वेरी लाउड साउंड। फिर है, संडे को क्या करते थे? संडे को क्या करते थे उसके पापा, फादर्स? कैजिया's father stretched on sofa, handkerchief on his face, feet on one of the best cushions, sleep soundly and snoring. सोफे पे लेटते थे, हैंगरचीफ को यानी कि रुमाल को अपने मुंह पे रख लेते थे और कुशन पे पैर रखते थे और सो जाते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डिड कैजिया's ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर? क्वेश्चन का मतलब है कि कैजिया की ग्रैंड मदर यानी कि कैजिया की दादी उसको एनकरेज करती थी। किस तरीके से एनकरेज करती थी? कि वो अपने पापा को और अच्छी तरीके से जाने। कैजियास की ग्रैंड मदर उसको एनकरेज करती थी, एनकरेज हर टू नाइस टॉक विद अ फादर टू नो हिम बेटर, कि वो अपने पापा से बात करेगी तो निश्चित रूप से अपने पापा को और अच्छी तरीके से समझेगी। ये क्वेश्चंस थे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के, जिसमें कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, अभी थर्ड पार्ट रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आपको रिटन मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। वहाँ पे आपको NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे, स्टोरी मिलेगी, वर्ड मीनिंग मिलेगा, इन शॉर्ट रिटन मटेरियल मिलेगा विद प्रैक्टिस शीट्स। तो आप वहाँ पे schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं और रिटन मैटर को देख सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आप किसी टॉपिक पे, एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।